चलो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से, अब मैं रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 20 मीटर की सेकंड के से ऊपर जा रहा है और 10 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो ये सीलिंग है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड से हम इसको फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितनी हाइट पर है ये, 10 मीटर की हाइट पर है, ठीक। तो ये 10 मीटर की हाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच द सीलिंग। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि पहले सबसे पहले डायरेक्शन मान लेते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग और नीचे की तरफ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब लगाएंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर का, वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 20 मीटर, जी कितना लग रहा है, जी नीचे लग रहा है, कितना होता है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट पता है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लगाएंगे फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। एस की जगह क्या लेंगे, 10 मीटर, 10 ले लो यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव में 20 टी आ जाएगा, टी नहीं पता हम लोगों को, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है जी, लेकिन डायरेक्शन किधर है इसकी, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो -10 लूंगा ना, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कुछ इक्वेशन बन गई है, 2 5 जा 10, क्या इक्वेशन बनेगी देखो, इनको भी उठा के इधर ले आओ, तो 5t स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5t स्क्वायर -20t -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आप लोगों को, 5 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा अंदर, टी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 4t, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकाल के, ठीक है। तो t बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो b क्या होगा यहाँ पे, b आपका -4 होगा, तो -4 क्या हो जाएगा, +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 -4, ए कितना है, ए कितना है 1, ए क्या होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 हो जाएगा, इंटू सी, सी क्या है आपका, सी आपका माइनस का 2 है, तो -2 आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय 2a, अगेन a कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, अब देखो ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 16 कितना होता है, 8 प्लस 16 24, तो अंडर रूट 24, सही है क्या, हाँ अंडर रूट 24 प्लस 2, अंडर रूट 24 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 24 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2√6। अपन ने कुछ गलती तो नहीं करी, जो 20 लिया है ठीक है, मैंने कैलकुलेशन सही, हमने यहाँ पर प्लस का 10 होगा, माइनस ये प्लस का 10 था ना, तो प्लस का 10 होगा, +2 होगा इधर, ठीक है सर टाइम 2 आएगा, +2 होगा तो इधर, हाँ +2 आएगा इधर, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 प्लस माइनस 4 का क्या होता है, 4 2 जा 8, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 बाई 2, ऊपर से भी 2 काट दो, कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू
टू प्लस माइनस रूट टू। ये समझ में आया क्या कैसे लिखा मैंने? t इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, t इक्वल टू टू प्लस माइनस रूट टू। अब देखो क्वेश्चन में अब चीज चालू होगी आपकी। अगर मान लो ये फ्लोर नहीं होता तो ये ऐसे जाता, मैक्सिमम हाइट तक जाता और फिर वापस से ऐसे नीचे आता। ठीक है ना? तो इसको टाइम कितना लगता है यहां से यहां तक जाने में? मैं टू प्लस वाला लेता या माइनस वाला लेता? टू प्लस रूट टू लेता या टू माइनस रूट टू लेता? बताओ। ए से अगर बी तक ये जाता तो मेरे पास दो टाइम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है टू प्लस रूट टू, एक आ रहा है टू माइनस रूट टू। कौन सा टाइम लेता? तो प्लस वाला। प्लस वाला नहीं, प्लस वाला तो यहां से ये वाला टाइम है। अगेन ये सी तक पहुंचेगा तो वापस से डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर ही होगा ना। तो हम कौन सा वाला टाइम लेंगे? माइनस वाला। कौन सा टाइम लेंगे? तो सर डबल कर देंगे। माइनस माइनस वाला। और ये वापस से फिर ऐसे यहाँ पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी सेम होती है। मैंने बताया था अभी कि ऊपर जाने का पाथ और नीचे जाने का पाथ सेम होता है। तो वॉल से जब टकराएगा ये तो चीज है ही नहीं हमारे पास। तो वॉल से जब टकराएगा ये तो सेम वेलोसिटी से रिटर्न करेगा। मान लो ये v वेलोसिटी से टकराया तो v वेलोसिटी से रिटर्न करेगा। तो यहां से जाने का टाइम और वापस आने का टाइम क्या सेम होगा? वापस जाने का टाइम क्या होगा? सेम होगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम टू रीच कितना टाइम हो जाएगा? इसका डबल कर देंगे, जस्ट ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, इसका डबल कर दो, टू इंटू टू माइनस रूट टू सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन। सूखने दो थोड़ा सा। टॉपिक डालो ग्राफ। वैसे ये मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाता हूं मैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए। पहले डालो स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने ऐसे करके, ये पास हो रही है ओरिजिन से। इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है यहाँ पे? एम डिनोट करता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप मतलब बताया था, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? ये y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसको बोलते हैं, सॉरी x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसका tan करो। c क्या होता है? c होता है y को किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो y इंटरसेप्ट। c होता है y इंटरसेप्ट। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जो कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y, इसका m कितना होगा? tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो m की जगह क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स। और y इंटरसेप्ट क्या है? y को कहां पे काट रही है? y को कहां पे मिल रही है? ओरिजिन पे मिल रही है, जीरो पे मिल रही है, तो प्लस जीरो। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक और लाइन बनाऊं मैं ऐसे करके। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मान लो ये एंगल थीटा है, कुछ भी है, 45 नहीं है अब। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस का c क्यों? क्योंकि ये y को पॉजिटिव में काट रहा है, इसलिए प्लस c लिखा मैंने यहाँ पे।
ठीक है। और m को पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि m जो है वो 90 से कम एंगल बनेगा यहाँ पे, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक लाइन ऐसे बनाऊं, इसमें क्या हो गया, इसमें अगेन ये एंगल जो है पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन ये जो y को काट रहा है ये नेगेटिव में काट रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। आ रहा है कुछ समझ में, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। अब देखो आगे इधर, तो मैंने जनरल इक्वेशन बनाई थी। जनरल इक्वेशन क्या, अगर y एक्सिस ऐसे हो, x एक्सिस ऐसे हो, कोई लाइन ऐसे काट रही है, एक लाइन ओरिजिन से जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इस वाली ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसका स्लोप, सबका स्लोप क्या है, सबका स्लोप पॉजिटिव होगा, सब जो एंगल है 90 से कम बना रहे हैं तो सबका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल टू एम एक्स तो सब में आएगा, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, ये तो सब में आएगा, ठीक है। लेकिन ये c, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y को ये प्लस में काट रहा है इसलिए प्लस c आएगा, ये y को कहां पे काट रहा है, जीरो पे काट रहा है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा, प्लस जीरो कर दोगे चाहो तो। और ये y को कहां पे काट रहा है, ये नीचे काट रहा है, माइनस में काट रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा इस लाइन के लिए, y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स माइनस सी। आई बात समझ में? अब आप इसका बताओ मुझे, मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अब लाइन हमारी ऐसे ना होके ऐसे, ऐसे, बताओ इस लाइन की इक्वेशन, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। आयुष, पहली वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, ऊपर वाली की। एक मिनट सर। इसमें क्या हो गया, सबका स्लोप क्या हो गया इस बार, सब जो है y एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, 90 से ज्यादा, तो इस बार स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा, एम एक्स, लेकिन c क्या है इसका, c पॉजिटिव है तो माइनस एम एक्स प्लस सी। इसकी इक्वेशन बताओ, कौन बताएगा, अभिषेक? सर माइनस एम एक्स प्लस सी। प्लस सी भी आएगा क्या? यस सर। अरे ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, सी तो जीरो हो गया इसका, एम एक्स ही सर रहेगा। अच्छा एम एक्स रहेगा। yes, sir. रिद्धि, रिद्धि बेटा इसकी इक्वेशन बताओ। सर एम एक्स माइनस सी। एम एक्स प्लस का एम एक्स या माइनस का एम एक्स? सर माइनस का। माइनस एम एक्स माइनस सी, वेरी गुड, माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है, आया समझ में? इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आ गया आपको। इसके बाद पैराबोला, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला में क्या होगा, या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा, या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा। पैराबोला के लिए देखो, x का जब स्क्वायर होगा तो y की पावर 1 होगी, और y का स्क्वायर होगा तो x की पावर 1 होगी, ये कंडीशन है, ठीक है। जब भी एक का स्क्वायर हो और दूसरे की पावर 1 हो तो क्या बनेगा आपका, पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला कैसे होगा देखो, पैराबोला कैसा होता है, सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो एक पैराबोला जैसे ऐसे पास हो रहा है, ये पैराबोला बना आपका, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। इसकी इक्वेशन होगी x का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये यहां पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है आपका, ठीक है, बस आप पावर पे ध्यान दो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा अगर मैं बोलूं आपको x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, अब कैसी इक्वेशन बनेगी, अब ग्राफ कैसे बनेगा?
सर डाउनवर्ड से बनेगा सर, उल्टा डाउनवर्ड जो ओपनिंग। हाँ ठीक है, आपका जो क्या बोलते हैं जिसमें आप खाना वाना खाते हो, तो अब क्या हो जाएगा, इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे देखो, अगर वाई स्क्वायर हो तो तब क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो क्या होगा, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो, ठीक है ऐसा हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो तो अपोजिट में हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो तो अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आपको एक Yes, ग्राफ sir. याद रखना है, मतलब इनकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ग्राफ और इनकी इक्वेशन क्या होती है इनको याद रखनी है ना। पैराबोला के बाद हम लेते हैं सर्कल, क्या लेते हैं, सर्कल, सर्कल के बाद इलिप्स, इलिप्स के बाद हाइपरबोला। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग सर्कल की इक्वेशन। वैसे सर्कल वगैरह की काम नहीं आएगी, फिर भी देख लेते हैं। मेनली यही था, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला इस वाले चैप्टर में, और ज्यादा से ज्यादा हाइपरबोला। तीसरा, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जो सर्कल की इक्वेशन के लिए भी x का भी स्क्वायर हो रहा हो और y का भी स्क्वायर हो रहा हो। ठीक है, तो सर्कल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक सर्कल बनाया यूं करके, इसका जो सेंटर है वो कहां पर है, सेंटर ओरिजिन पे। ठीक है, इसकी इक्वेशन आप ही बना दोगे। सपोज करो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, बताओ इसकी रेडियस क्या होगी यहां से यहां तक। रेडियस निकालना आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला होगा। इसकी रेडियस को आप a मान लो, तो रेडियस a बराबर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे तो निकालते हैं डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस ये इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है, इसमें एक चीज है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर should be same, should be same। x का स्क्वायर और y के स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा तो वो ग्राफ बनेगा, वो बनेगा आपका सर्कल। ठीक है, नोट करते हुए जाओ साथ के साथ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 6 मिनट बचे अब। ठीक, लिख लिया ये। सर्कल के बाद आता है आपका इलिप्स, चौथा है आपका इलिप्स। इलिप्स में देखो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर होता है, इसमें भी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर होता है। इलिप्स पता है आपको, इसमें भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं होते। तो इसकी इक्वेशन देखो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह की इक्वेशन हो, इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो। ठीक है, तो इसका देखो
इलिप्स इस तरह से होता है, ये पॉइंट आपका 0 हो गया, ये पॉइंट होता है आपका a,0 होगा, ये पॉइंट आपका -a,0 होगा, ये पॉइंट आपका b होगा, ये वाला पॉइंट 0, -b होगा। ठीक है, ए को बोलते हैं, ए जो है, अब इसमें दो एक्सिस है, दो अलग अलग रेडियस है ना, इधर की से अगर नापूंगा तो अलग रेडियस आएगी, इधर से नापूंगा तो अलग रेडियस आएगी। तो ये जो मेजर एक्सिस है इसका आधा, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और बी क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये आपका इलिप्स की इक्वेशन हो गई, नोट कर लो इसको। ठीक है, हाइपरबोला में भी क्या होगा, अगेन x² + y² होगा, सॉरी x² और y² होंगे, इसमें भी कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, x² / a² माइनस y² / b², इसमें माइनस आएगा, इक्वल टू 1, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1, इसमें माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, इसकी कैसे ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा -a,0। सर ये तो पैराबोला जैसा ही हो गया। हाँ, दो पैराबोला को कंबाइन कर दिया तो एक हाइपरबोला बन गया। ठीक है, तो हाइपरबोला में तो क्या होता है, एक ही बनता है, इसमें दो बनते हैं। ठीक है, सर फिर याद तो रहेगा ऊपर इक्वेशन, नीचे भी कर सकते हैं ना सर? क्या चीज, सर एक ऊपर से ओपनिंग और एक नीचे से ओपनिंग हो तो वो भी तो हाइपरबोला ही हुआ। हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं हम लोग, उसकी इक्वेशन अलग हो जाएगी, ऐसे ना, यस उसकी इक्वेशन अलग हो जाएगी। इसमें आ जाएगा क्या, y² / a² माइनस x² / b² इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, a, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -a। ठीक है, सर दोनों का ओपनिंग सर एक तरफ नहीं हो सकता है सर? नहीं नहीं, दोनों का ओपनिंग एक तरफ नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है,